हे एवरीवन, यूपी टेट 2026 को अब सिर्फ 8 डेज़ बाकी हैं। इन लास्ट 8 डेज़ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंटों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है उनको लास्ट मोमेंट पर क्या करना है। सेकंड, वो जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, प्री वाई क्यू में आ रहे हैं, मॉक में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, उनको क्या करना है। थर्ड, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब वो लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़े जिससे उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज की वीडियो मैंने 3 कैटेगरी के स्टूडेंटों में डिवाइड की है, और यदि आप इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में भी आते हैं ना, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, बिकॉज आगे की स्ट्रेटजी आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि इन लास्ट 8 डेज़ में आपको क्या करना है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और सच बताऊँ तो पिछले 6 महीने से 7 महीने से आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो, बट आपकी तैयारी इस लास्ट मोमेंट पर होने वाली तैयारी पर डिपेंड करती है। आप लास्ट टाइम में कितना अच्छा कर पा रहे हो वो आपका रिजल्ट बताता है, राइट। तो चलो, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अपनी बात पर आती हूँ। तो हम बात करेंगे आज फर्स्ट कैटेगरी वाले। बट फर्स्ट कैटेगरी मीन्स टू से जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है उनको क्या करना है। उनको अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नई बुक्स को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि आप खुद ही इतना अंडरस्टैंड है, आप समझ रहे होगे। उनको जितना हो सके रिवीजन 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 रिवीजन, मॉक, प्री वाई क्यू, बस ये 3 चीज़ों पर ही फोकस करना है। आने वाले लास्ट 8 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, एंड जैसा आप कर रहे हो बस उसको और बेटर बनाना है। कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है। आप अच्छा कर रहे हो और आगे भी आप अच्छा ही कर लोगे। आई होप कि आपने काफ़ी सारे मैराथन्स देख ली होंगी, काफ़ी सारे प्री वाई क्यू लगा लिए होंगे और अच्छी चल रही है तो बस वेल एंड गुड। आप और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करो। सेकंड कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं जिनके मॉक में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं एंड प्री वाई क्यू में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, वो क्या करें। और ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आता है स्टूडेंट्स का कि दी मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इम्प्रूव कैसे करूँ। तो देखो, बहुत सीरियस होकर ध्यान से सुनना चीज़ों को। मार्क्स यदि कम आ रहे हैं तो देखो एक चीज़ समझो, हम मार्क्स को नहीं देखेंगे कि मार्क्स कम आ रहे, उन मार्क्स को हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं। आप मार्क्स को देखकर डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मार्क्स आपके यहाँ अभी आप घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आ रहे हैं। आप तो ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है आपका, और यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मार्क्स कम मार्क्स पर ध्यान नहीं दो, आप अपनी गलतियों पर ध्यान दो कि हम मेरे मार्क्स किस टॉपिक में कम आ रहे हैं और मैं क्या इम्प्रूव करना है मुझे। मीन्स टू से यदि आप मॉक लगा रहे हो, आप प्री वाई क्यू दे रहे हो, और आपके, चलिए खुद एग्जांपल दे देती हूँ, 150 मार्क्स का है, आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, वो छोड़ो। बट आपकी गलती कहाँ हो रही है आपको वो देखना है। नया मॉक लगाने से पहले उसका एनालिसिस कर लो। एनालिसिस कैसे करते हैं चलो ये बता देती हूँ। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा, लाइक आपने सीडीपी में पढ़ा, सीडीपी के किसी टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत हुए या हिंदी के किसी टॉपिक में गलत हुए, तो फिर आप खुद समझो कि उस टॉपिक में, इसका मतलब है कि आपका वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं है अभी, तो हमें उस टॉपिक का क्या करना है, रिवीजन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, थोड़ा पैसेज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पैसेज में हमारे मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, 101% होते हैं, क्योंकि पैसेज जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो हिंदी इंग्लिश में पैसे इम्प्रूव कर सकते हो पैसेज की प्रैक्टिस करके, अभी से कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी नए टॉपिक को पढ़ें या नई बुक को पढ़ें, नई पीडीएफ पढ़े, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। बट यदि हमारे मार्क्स कम आ रहा है तो अपनी गलतियों को देखो कि किस टॉपिक में आ रहा है, उस टॉपिक का रिवीजन करो, और लॉट ऑफ टाइम रिवीजन करो। जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना ज़्यादा वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो, 10 मॉक लगाने से अच्छा है भले ही आप 5 मॉक लगाओ, लेकिन 5 का एनालिसिस उतने अच्छे से होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी टेट में क्या होता है, क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, और रिपीट होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। लाइक आपने जीन पे आज पढ़ा, आपने वाइगोत्स्की पढ़ा, आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, बहुत सारे अपने टॉपिक्स पढ़े, तो वो टॉपिक्स आपकी कंप्लीट होना चाहिए। और वैसे भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कोई पेडागोगी नहीं आती है जो आपको कंफ्यूज कर दे चारों क्वेश्चंस में। तो आप समझ गए मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं है। और मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है,
हमें मार्क्स से की कम से ज़्यादा ना हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देना कि हमारी गलती कहाँ है, किस टॉपिक में गलती है, राइट। अब आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। कम आ रहा है तो थोड़ा सा पैसेज की प्रैक्टिस करो, और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करो, थोड़ा सा जिस जिस टॉपिक में भी हमारे कम आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, बस उसका रिवीजन करो। आई होप कि आपके पास मैराथॉन्स होंगी, आपने प्री वाई क्यू देख ली होगी, तो बस उस टॉपिक का रिवीजन करो और लॉट ऑफ टाइम रिवीजन करो, तो मार्क्स आपके 101% इम्प्रूव हो जाएंगे गाइस। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। थर्ड चीज़, जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब बिल्कुल आप लोग फोकस के साथ सुनो कि जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा वो 8 दिन में ऐसा क्या कर लें कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो है, आपने नहीं पढ़ा, हो सकता है आपको कोई पर्सनल रीज़न हो, आपके एग्ज़ाम हो, कुछ भी, एनीवे छोड़ो, जो समय निकल गया उसको छोड़ो। लेकिन अब लास्ट डे हमें क्या करना है, इसको ध्यान से सुनो। लास्ट डे में हमें मैराथॉन्स लेनी है। यदि पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी। कहाँ से लोगे, एक चीज़ को ध्यान से समझ लो। पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, पेपर 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट का मतलब है जो 4 वाला सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का होगा। बाकी आपको रेशियो भी पता है कि 150 मार्क्स का जो भी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, नहीं होंगी तो मैं बता ही देती हूँ। अब इन लास्ट डे में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना मैराथन पे। जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हो, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सारे सब्जेक्ट की आप मैराथन ले लो। मीन्स टू सिर्फ 5 सब्जेक्ट की आप सिर्फ मैराथन ले लो। मैराथन्स आपको कहाँ से पढ़नी है उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना दिया है, उस पर जाकर आप देख लेना। बहुत सारे टीचर्स मैंने सजेस्ट किए हैं आपको, और मैंने ये भी बोला था कि आपको जिनकी लैंग्वेज भी समझ में आती है उनसे आप पढ़ लो। एवरी सब्जेक्ट के टीचर्स को मैंने सजेस्ट किया है, तो जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बस आपको क्या करना है, 5 मैराथन्स देखनी है। पेपर 1 वाले को, अब पेपर 2 वाले को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है। जैसे SST है तो, साइंस है तो, मैथ्स है तो। अंडरस्टैंड, इतनी चीज़ आप कर लो 8 दिन में। आप ये समझो कि मुझे सिर्फ क्या करना है, 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर अंदर मुझे सारी मैराथन्स कंप्लीट कर लेनी है। आफ्टर दैट जो हमारे प्री वाई क्यू, अब बहुत सारे ना लगा पाओ तो पिछले जो लास्ट ईयर जैसे 2000 ये लगा लो, 19 का लगा लो, 18 का लगा लो, 21 का लगा लो, तो ये वाली प्री वाई क्यू आप लगा लो। बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो जो हमारे बचे हुए टाइम है ना, इतना कर लो। आपके मैराथन्स कंप्लीट कर लो आप अपनी एवरी सब्जेक्ट की, एंड इसके बाद आप प्री वाई क्यू लगा लो। और जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 बाय 1 चीज़ें आती हैं। आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, आपके सिलेबस में से ही आएगा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप ये मत सोचो कि कुछ बाहर से पूछ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें आएंगी ना सिलेबस में से ही आएगा। और बस आपको इतना करना है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरी एवरी सब्जेक्ट के मैराथन्स देख लीजिए आप। हिंदी, इंग्लिश, चलो भाई कुछ सब्जेक्ट आपके वीक हो सकते हैं, लाइक मैथ्स वीक हो सकता है, इंग्लिश वीक हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो, कोई बात नहीं, बट आप मैराथन्स तो देख ही सकते हैं। 5 से 6 आवर्स की मैराथन्स होगी। कोशिश करो कि 8 दिन सिर्फ अपने आप को दे पाओ। 10 से 12 घंटे की स्टडी में आप जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल फोकस के साथ ही मैराथन्स कंप्लीट कर लो। बिल्कुल सोच समझ कर जैसे पढ़ना है ना, कि क्या वो समझा रहे हैं टीचर्स, हमें बहुत अच्छे से उन मैराथन्स को कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट हमें प्री वाई क्यू सॉल्व करना है, बस कुछ मत करो। अब कुछ करने के लिए अब समय नहीं बचा है हमारे पास। और एक बात और बोलना चाहूँगी आपसे, देखो, चाहे आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की हो या फिर बहुत कम स्टडी की हो, बट आपका जो माइंड है ना, इस टाइम उसको बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना डिमोटिवेट होंगे, आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो। और हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बेटर है। मैंने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम के सिलेबस में से ही आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ, और डेफिनेटली गाइस 101% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप बिल्कुल पैनिक मत हो कि कैसे होगा, क्या होगा। बच्चे हुए लास्ट जो 8 डे है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे। और मुझे
बिलीव है गाइस कि आप लोग कर लोगे, क्वालिफाई आप एग्ज़ाम कर लोगे, क्योंकि यूपी टेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस बोलकर उसको डराया जाता है। और बस आप जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है उनका बार बार रिवीजन करो। और सबसे ज़्यादा फोकस जिनकी तैयारी अब हो गई है, मैराथन्स कंप्लीट हो गई हैं एंड प्री वाई क्यू हो गया, वो मल्टीपल्स टाइम बस रिवीजन करें और प्री वाई क्यू लगाएं, जितना हो सके मल्टीपल टाइम उन प्री वाई क्यू को रीड कर लें और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें। जो हमने पढ़ा है वही पढ़ लो, नया कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो प्री वाई क्यू हम लगा रहे हैं, किसी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा तो बस उस टॉपिक को शॉर्ट में डालो और टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, बाकी नया कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि मैं आप नया पढ़ लूँ, क्योंकि आपको टाइम नहीं हो। पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो गाइस, हैप्पी रहो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर अच्छी बढ़िया स्टडी करो अपनी। एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते अब मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो। आप 6 से 7 आवर्स बढ़िया स्टडी करो अपनी, सॉरी स्लीप जो वो होता है ना, स्लीप साइकिल, वो भैया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर नींद लो एंड अपनी बढ़िया 10 से 12 आवर बढ़िया स्टडी करो। आई नो कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी, बट उनको मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अभी लास्ट 8 दिन अपने आप पर फोकस कर लो, सारी चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि आपका आज आपकी कल को बेहतर बनाएगा। आई होप गाइस की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना एंड कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैंने यूपी टेट से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, तो वो भी आप देख लेना। सो आई होप ऑल क्लियर। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से स्टडी करो। आई होप कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, अच्छे अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू।